रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया इन द सेंस कि दो बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम को हराती नहीं थी, डराती भी थी। तो ये एशिया कप का आगाज हो ही रहा है। अब तो खैर भारत की टीम पहुंच गई, आपने देख लिया कि प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू हो गई है। और अब सवाल यह है कि एशिया में क्या इंडिया का कोई प्रतिद्वंदी है? एक बड़ा दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है, और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी, उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को कहा कि आप एशिया में सेकंड बेस्ट टीम हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जो थे वो थोड़ा ऐसे चेहरा करके मुस्कुरा रहे थे और बड़ा मजाक उड़ाया गया। लेकिन इफेक्टिवली अफगानिस्तान एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लास्ट ईयर खेल के आया, बड़ी जबरदस्त टीम है। अब बात आ जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी, लेकिन हो रही है। अब हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मेरा मौकिफ नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हो रही है। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर प्लेयरों की है, सबसे ऊपर इसमें है सरकार इंडिया की, फिर है बीसीसीआई, उसके बाद प्लेयर्स की बात आती है। तो प्लेयर्स की चॉइस नहीं थी। जब सरकार ने कहा तो ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं वर्सेस WCL, जिसका लोग हवाला दे रहे हैं, जहां पर शायद प्लेयर सबसे ऊपर थे जो गए थे क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, और उसके बाद वो जो इवेंट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी, वहां पे प्लेयरों ने फैसला ले लिया। लेकिन अब चूंकि एशिया कप हो रहा है, बड़ा सवाल यह है, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई, बता रहे हैं हफ्ता हो गया वो टिकटें नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे? या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान, अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया इन द सेंस कि दो बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है, और मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के खेल में कभी वक्त से आगे किसी को सोचना चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे आज ये कहें कि इस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। मैं अगेन, व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया की क्रिकेट टीम को हराती नहीं थी, डराती भी थी। मतलब अगेन जो मेरा बचपन, जो पहली सीरीज मुझे इंडिया पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वो जो याद आती है, 84 बड़ा वेग सी मेमोरी है, रेडियो पर कमेंट्री, बड़ी वेग सी मेमोरी इसलिए मुझे याद है अमृतसर शहर में हम रहते थे, और मेरे फादर क्योंकि खुद क्रिकेट खेलते थे तो वो ज्यादा फॉलो करते थे। सो जो कपिल देव में जिनका डेब्यू हुआ था उस सीरीज में, बिशन बेदी की कप्तानी में इंडिया की टीम जी, तो उस सीरीज में इंडिया ना 2 टेस्ट मैच हारा था, और दोनों बड़े सिमिलर थे। वो क्या हुआ था, लास्ट दिन उनको एक टारगेट मिला और उन्होंने जी वो 20 ओवर में, 25 ओवर में, 15 ओवर में रन बना दिए। उसमें क्या हुआ, स्पिनर हमारे फ्लाइटें देते रहे, वो कभी आसिफ इकबाल, कभी जावेद मियांदाद, कभी इमरान खान निकल के मारते रहे। सो मच सो बड़ा हिलेरियस होता था कि बताया कि जी मियांदाद ने यहां पे बॉल खेली, कवर में 3 रन भाग गए, इंडिया पैनिक कर गया। वो मुझे अभी भी याद है क्योंकि अमृतसर में ग्राउंड है, गांधी ग्राउंड जी, और क्योंकि मेरे फादर क्रिकेट खेलते थे तो वो उनके मैच होते थे या प्रैक्टिस होती थी तो उनकी खेड़ा क्लब करके एक वो थी। सो मैं छोटा बच्चा होता ना अपने फादर के साथ, एंड मुझे 78-79 याद है राहुल, वहां पे ना वो बात हो रही थी, यार हार गया यार इंडिया, मैच हार गया यार, वो देखो यार ऐसे ऐसे पिटाई हुई। और बिशन बेदी क्योंकि अमृतसर के थे, तो उसके बाद ज्यादा मुझे याद रहा 79 में जब आसिफ इकबाल की टीम इंडिया आई थी, और अमृतसर में एक मैच था, मैंने देखा भी था, नॉर्थ जोन और पाकिस्तान। उसके बाद वो भाई टीम निकल गई थी आगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो 78 की जो सीरीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो 2
वॉर्स के बाद हुई थी, एक लंबे अरसे तक इंडिया पाकिस्तान के मैचेस ही नहीं हुए। 17-18 साल बाद आई थिंक 61 से 77 तक या 65 से 77 16-17 साल इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेटिंग। अच्छा, उस टाइम पे आईसीसी ऐसा नहीं था। 75 का वर्ल्ड कप जरूर हुआ था, बट उसमें इंडिया पाकिस्तान अलग अलग ग्रुप में थे। अच्छा, इट्स अ वेरी हिलेरियस, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है कि आज इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट कमोडिटी एक ही ग्रुप में होंगे, मैच होंगे, लीग मैच। इंडिया और पाकिस्तान पहली बार किसी वर्ल्ड कप में खेले थे 1992 में। बड़ा दिलचस्प है। 75 में मैच नहीं हुआ, 79 में नहीं हुआ, 83 नहीं हुआ, 87 नहीं हुआ। हालांकि 87 में तो यह था कि इंडिया इधर से सेमीफाइनल जीतेगा, पाकिस्तान उधर से जीतेगा और ईडन गार्डन्स में फाइनल होगा। दोनों टीमें हार गई थी। 92 सिडनी। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी अभी देखो आप, वर्ल्ड कप में कभी भी इंडिया पाकिस्तान से हारा ही नहीं है आज तक। 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड T20, यस, वो एक मैच जो 10 विकेट से उनसे हार गए थे दुबई पहले में। तो हम आईसीसी की बोलते थे, आईसीसी में ही नहीं आ रहे हम। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में हम हारे, नहीं, क्योंकि वो 2004 में बर्मिंघम हारे। फिर वो चैंपियंस ट्रॉफी में इक्का दुक्का रहता था। 2004 बर्मिंघम 2004 की जो चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, आप जी, हाँ, पहले तो इंजमाम कप्तान थे, सो वहां पे इंडिया हारा था। उसके बाद फिर आई थिंक साउथ अफ्रीका में हम 9 में हारे। तो मतलब वो इक्का दुक्का, हम ज्यादा जीते हम ही थे। बट यार राहुल, आपने शारजा की बात की ना, शारजा में, अच्छा, पहला एशिया कप भी शारजा में ही हुआ था। शारजा में क्या था आपको मालूम है? 1986 तक, 1986 में वो जावेद मियांदाद का छक्का आपको याद होगा जी, चेतन शर्मा। उससे पहले इंडिया शारजा में कभी पाकिस्तान से हारा ही नहीं था। हाँ, बट वो पहली बार जीते थे हमारे से। और उस छक्के ने, उस एक छक्के ने पाकिस्तान को ना सिर्फ वो ऑस्ट्रेलेशिया कप जिताया था, अगले 8 या 9 साल पाकिस्तान इंडिया से शारजा में एक भी मैच हारा ही नहीं, हारा ही नहीं जी। बट देखिए, मैं आपको बताता हूं फर्क क्या था। फर्क यह था, 70s में इंडिया के पास स्पिनर्स थे, पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स लेके आता था। बैट्समैन दोनों टीमों में अच्छे होते थे। वो थोड़ी एंटरप्राइजिंग टीम थी, फिटनेस स्टैंडर्ड्स बेहतर थे और उनके प्लेयर ज्यादातर काउंटी क्रिकेट खेलते थे। इसका उनको बहुत फायदा होता था। और मैं जब काउंटी क्रिकेट की बात करता हूं तो मैं उस 70s 80s के प्लेयरों में आसिफ इकबाल, इंतखाब आलम, मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, माजिद खान, एवरीबडी वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट। इंडिया के प्लेयर इतना खेलते नहीं थे, क्योंकि ये वो दौर था, इंडिया वर कंसिडर्ड पुअर ट्रैवलर्स। इक्का दुक्का खेलते थे, वेंकट राघवन खेलते थे, बिशन सिंह बेदी खेलते थे, गावस्कर सिर्फ एक सीजन खेले सॉमरसेट के लिए, और कपिल देव खेले, और बाद में शास्त्री, अजरुद्दीन एंड सो ऑन। बट पहले नहीं थे इतने प्लेयर्स हमारे। फारूक इंजीनियर खेलते थे एंड देन वो वहीं पे रह गए। तो वो ऐसा फेज था जहां उनके फास्ट बॉलर्स ने, एक तो रिवर्स स्विंग सरफराज ने की, सरफराज नवाज ने, वो इमरान को पास ऑन की। इमरान खान 1982-83 की सीरीज, होश हो हवास जिसे कहते हैं ना, आपको बिल्कुल याद है, टीवी पे मैच देखे हुए, वो 82-83 सीरीज थी। इंडिया गया था पाकिस्तान और हम चंडीगढ़ रहते थे, तो ऑब्वियसली पीटीवी वहां पे देखा जाता था, तो वो मैचेस आते थे लाइव। हालांकि ऑनेस्टली अगर आप उस पाकिस्तान टीम से भी बात करेंगे, भाई कुछ हद तक तो बेईमानियां भी होती थी। अंपायर उनके प्लेयरों को आउट ही नहीं देना, और हमारे मतलब लगी बाद में और पहले आउट दे दिया। प्लस इमरान ने वो जो बॉल बनाया था, 40 विकेटें ली थी, तब इंडिया के प्लेयरों को पता ही नहीं था। और कुछ बताते हैं कि यार हम अंपायर को कहते थे, यार ये वो ठिप्पी, मतलब यू अंडरस्टैंड ठिप्पी, जो आप कैंपा कोला या कोका कोला, उसके जो बॉटल ओपनर होता है, वो रख के बॉल को रगड़ना या कड़े से रगड़ना। तो अंपायर कहता था हमें कुछ नहीं पता। बट इमरान वॉज अपनी पीक पे और पाकिस्तान ने डराता था। मैच सो मच सो यार, आप देखो उस दौर में उनके पास कैसे कैसे फास्ट बॉलर्स आए। सरफराज के बाद इमरान खान, वसीम अकरम आए, उसके बाद तो वकार, आकिब जावेद, उन्होंने वो दौर डोमिनेट किया जहां उनके फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे थे। बैट्समैन तो उनके पास थे ही। स्पिनर हालांकि उनके पाकिस्तान के इतने सक्सेसफुल नहीं हुए इंडिया के अगेंस्ट। नहीं, अब्दुल कादिर साहब थे, इकबाल कासिम, तौसीफ थे, बट तौसीफ, इकबाल कासिम ने एक टेस्ट मैच हराया था इंडिया को बैंगलोर में। बाकी स्पिनर हमेशा इंडिया के डोमिनेट करते थे, बट उनके पास स्पिन खेलने वाले बैट्समैन बड़े अच्छे थे। तो 90s में तो यार राहुल वो बहुत बड़ी टीम बन चुके थे यार। वो आपको मैंने बताया है, एक इंडिया के प्लेयर थे, और वाइल हम भी जब जवान हो रहे थे या क्रिकेट खेलते थे तो बात करते हैं ना आप कि आप क्रिकेट खेल के आए हो यार, आप पाजी क्रिकेट खेल के आए, इंडिया खेल के आए। सो उन्होंने आके बताया, शारजा में जब क्रिकेट होती थी तो एक टाइम पे नेट साथ साथ लगते थे आपके, दो आपके नेट हैं, दो पाकिस्तान, एक टाइम पे प्रैक्टिस हो रही है, ये डे मैचेस वाला टाइम था। वो कहते जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स थे एंड वो नेट में ही शुरू हो जाते थे,
अपने नेट में बॉल डाल रहे हैं, अपने टॉप ऑफ द मार्क गए, घूमे और इंडिया के बैट्समैन को नेट में गाली देके फिर बॉल डालते थे। वो कहते हैं इंडिया के बैट्समैन जो है ना ऐसे हो जाते थे। तो इंडिया की टीम पाकिस्तान के साथ मैच है ऐसे रहती थी, ऐसे। बट वो बदला कब? वो बदला जब तेंदुलकर का साथ देने एक गांगुली ने, एक राहुल द्रविड़ ने, फिर कुछ और प्लेयरों ने, फिर वो इंडिया ना स्टार्टेड गिविंग इट बैक टू देम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने विक्रांत गुप्ता का मुकम्मल वीडियो देख लिया है। अब आप भी हमारे साथ इसके हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एशिया कप आने वाले हैं और कुछ एक ही हफ्ता उनके शुरू होने में रह गया, बल्कि कुछ ही दिन, 3-4 दिन है उनके शुरू होने में बाकी है। और यहाँ पर उन्होंने बात की है कि ये जो है एशिया कप जो है दुबई में खेला गया और 14 सितंबर को जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उनके लिए जो टिकटें हैं वो नहीं बिक रहे हैं और कोई पता नहीं चलता कि क्यों नहीं दिख रहे हैं। फैंस नहीं जाना चाहते हैं, इंडिया के फैंस नहीं जाना चाहते हैं ग्राउंड में, पाकिस्तान के फैंस नहीं जाना चाहते हैं, या क्या मसला है, टिकटें नहीं बिक रहे हैं। यानी पहले तो उन्होंने बताया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो खिलाफत आई थी, जो संदूर ऑपरेशन हुआ था, इस तरह जो जंग भी हुई थी, तो इसके हवाले से उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएंगे, पाकिस्तान और इंडिया एक ही जगह कोई इवेंट में मैच खेलेगा। लेकिन बस ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हो रही है अब एशिया कप पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 सितंबर को। तो उन्होंने बताया कि ये मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान इंडिया को कैसे हराएगा या इंडिया पाकिस्तान को कैसे हराएगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैच से पहले किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि कौन जीतेगा कौन कौन हराएगा, क्योंकि मैच की कंडीशंस का कोई पता नहीं चलता। जब दोनों टीमें आमने सामने हो जाएंगी तभी पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हराएगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि पहले कोई तबसरा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन उन्होंने स्पेशली बात की है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्राई नेशन सीरीज़ के अफगानिस्तान के हवाले से, उन्होंने बात की है कि जब अफगानिस्तान की कप्तानी सवाल हुआ कि आप एशिया के सेकंड यानी बेस्ट पोजीशन, तो सलमान इलाहा कटकटा कर हंस रहे थे।